नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम नमस्कार प्रणाम गुरु सर। जी। प्रणाम प्रीति जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम राजीव जी। प्रणाम बदलानी जी। प्रणाम। प्रणाम दादा जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। क्वेश्चन है पूछूं? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है विद्या? कहाँ तक पहुँचे, कोई आप लोगों का प्रश्न? गुरु जी मैं क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछिए ना। गुरु जी जो गर्भधान के बताया गया था, कुछ नक्षत्र दिया गया था, तो हम्म, इसमें सोच लीजिए बीच में नक्षत्र चेंज हो जाता है, लेकिन रात को लगन निकलता है, लेकिन उदित नक्षत्र वही रहता है। तो क्या उदित नक्षत्र के हिसाब से चलना है या जो नक्षत्र लग चुका है उसके हिसाब से चलना है? देखिए, विशेष प्रावधान जो है वो उदया नक्षत्र का ही बताया गया है। ठीक है ना। उदया तिथि, उदया नक्षत्र, इसके लिए विशेष प्रावधान बताया गया है। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी, बड़े बड़े विद्वान गत नक्षत्र को, जो नक्षत्र गत हो रहा हो, उसको ले लेते हैं। क्यों? कि जब वो मुहूर्त बनाएंगे ना, तो वो 2 घंटे का होगा, और हम जब मुहूर्त बोलते हैं तो वो 2 घटी और 4 घटी का मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। तो मोटा मोटी 2 घंटा आप मान सकते हो, लेकिन हम लोग उसको 2 घटी 4 घटी का मानते हैं। तो ऐसे में गत नक्षत्र की भी बात होती है। तो हमने कहा कि बड़े बड़े विद्वान हैं, वो जब लग्न साधन करेंगे, मुहूर्त को साधन करेंगे, तो वो गत नक्षत्र को भी लेते हैं। और वो मैं बता दूं प्रधान जी, कि मैंने देखा हुआ है कई बार, कई जब मुहूर्त लोग बनाते हैं ना, तो उस मुहूर्त का सारा चीज मैं नोट करके देखता हूँ कि ये मुहूर्त, जैसे अन्य लोगों ने अभी बताया ना कि कौन कौन से शंकराचार्य ने बोल दिया कि ये मुहूर्त गलत है, अयोध्या वाला ये, वो सारे लोग गलत थे। ठीक है ना। मुहूर्त बहुत अच्छा था, मुहूर्त में कोई दिक्कत नहीं। बाकी मोदी जी हार गए जीत गए, उसको प्रतिष्ठा के मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि आज के एज में या पहले भी थोड़ा सा अपने सुविधानुसार मुहूर्त ले लेते हैं। सुविधानुसार का मतलब है कि जब उनको सुविधा है कि हम गत नक्षत्र को मुहूर्त में लें, तो वो गत नक्षत्र को मुहूर्त में लेंगे। और जब उनको सुविधा है कि उदया तिथि का मुहूर्त जो है वही मुहूर्त अगर हमको लेना है, जिस मुहूर्त में सूर्योदय हुआ है वही नक्षत्र लेना है, वो उसी नक्षत्र को ले लेते हैं। ये उनके विशेष कहते हैं ना, विशेषाधिकार में आता है, तो वो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें गुरु जी क्या होता है ना कि सोच लीजिए हम 3 5 7 नक्षत्र में तो परहेज करके चलेंगे। सोच लीजिए हम्म 2 हो रहा था, लेकिन उदय नक्षत्र 2 था, अभी 3 हो गया है। वर या हम्म वधु के लिए चुन ले, तो उसमें कंफ्यूजन आ गया मुझे, इसमें क्या हम करना समझ है? गए। तो उसमें आप, हमने कहा कि आप लोग अपने अभ्यास में लाइएगा, पहला, कि गत नक्षत्र को जब हम समय साधन कर लेते हैं, तिथि साधन नहीं कर रहे हैं हम। शादी की तिथि है तो नक्षत्र, उस तिथि का जो उदया नक्षत्र है वो ले लिया। लेकिन अब यदि लग्न ले रहे हैं कि किस लग्न में, वृश्चिक लग्न में शादी कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो आप उदया नक्षत्र और गत नक्षत्र में भेद कर सकते हैं। चाहें तो आप गत नक्षत्र का को ले सकते हैं। ये मैंने कहा कि अपने अभ्यास में रख सकते हैं, कि आप यदि चाहें तो गत नक्षत्र को ले सकते हैं। ठीक हो गया। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जो आपने प्रणाम। बताया था कि चंद्रमा की चंद्र राशि और लगन से 8वीं राशि अगर लगन में हो तो गर्भाधान के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अष्टमेश वाली राशि तो समझ आ रही है, लेकिन चंद्र राशि क्यों मना की गई है गुरु जी?
क्या चंद्र राशि, हम समझे ही नहीं। अगर चंद्रमा की राशि लगन में हो तो गर्भाधान के लिए नहीं जाना चाहिए, शायद आपने बताया था लास्ट क्लास। ऐसा नहीं बताया है, सुनने में कहीं कोई परेशानी नहीं। दोबारा देख और लूंगा कोई, वीडियो को। हाँ गुरुजी दोबारा वो देख। ये था कि जन्म राशि या लग्न राशि से अष्टम का राशि लग्न में नहीं होना हाँ, जन्म राशि और लग्न राशि से अष्टम का ओके, राशि लग्न में। ठीक है गुरु, थैंक यू। तो हम लोगों ने गर्भाधान संस्कार पढ़ लिया था, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मिली, क्या हाल चाल है, कहाँ थी? ठीक है सर। आप कैसे हैं, सर? बढ़िया बढ़िया है। सर गुरु जी। नमस्कार नीलम जी। तो अब हम लोगों ने पहले गर्भाधान को लगभग पढ़ लिया था। अब हम लोगों को गर्भाधान के लिए कुछ बचा नहीं था। अब आ जाते हैं, पुंसवन संस्कार होता है। अच्छा, ये ना मैं बड़े बहुत गौरवान्वित होकर के बताना चाहता हूँ कि ये शांति कुंज हरिद्वार वाले और आर्य समाज वाले, ठीक है ना, हमारे इसमें भी मंजिल एक ही है कि प्रभु के श्री चरणों में जाना है, लेकिन रास्ते अनेक हैं, ठीक है ना। तो उसी रास्ते में से एक रास्ता है जो श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार से चलता है, जो गायत्री मंत्र के उपासक हैं, और दूसरा दयानंद के हिसाब से चलता है। स्वामी दयानंद, आपने नाम सुना होगा। वो भी अल्पायु रहे थे शंकराचार्य की तरह ही। उन्होंने कई रूढ़िवादी परंपराओं को, सती प्रथा जैसे परंपराओं को समाप्त किया है। विधवा विवाह होना चाहिए, इन सब के लिए काम किया। लेकिन वो भी कम उम्र में चले गए और उन्होंने ऋग्वेद आदि पर टीका लिखा है, मतलब हमारे आपके समझ में वो ग्रंथ है, उसके ऊपर उन्होंने व्याख्या किया है। वो आर्य समाज के रूप में लोग उसको आर्य समाज के सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में मानते हैं। तो ये जो 16 संस्कार है, इसको शांति कुंज वाले भी कराते हैं अपने यहाँ और आर्य समाज वाले भी कराते हैं अपने, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ कम होता है, ये आप मान करके चलिएगा। लेकिन जो आर्य समाज से जुड़े हैं या शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हैं, वो इस संस्कारों की बात करते हैं और उनकी अपनी पोथी है, उसी पोथी से उनका विवाह भी करा देते हैं, सब चीज कराते हैं। तो और वो नहीं है कि उसके लिए जो आपका संस्कार करा रहे हैं, शांति कुंज हरिद्वार की मैं बात कर लेता हूँ कम से कम। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो मंत्र बोल रहा है वो पंडित ब्राह्मण ही हो। वो किसी भी जाति और किसी भी बिरादरी का हो सकता है, बस उसको ज्ञान हो कि वो उस पोथी को पढ़ करके वो संस्कार करा दे, ठीक है ना। लेकिन लोग उनसे गायत्री से संबंधित कार्य ही करवाते हैं। अगर गायत्री परिवार के लोगों को भी सत्यनारायण प्रभु की कथा करवानी है, वो फिर जनरल पंडित को ही ढूंढते हैं, ठीक है ना, कि जो ब्राह्मण कार्य कर्मकांड कराते हैं उसको ही ढूंढते हैं। तो हमने कहा कि संस्कार के लिए, जहां तक मुझे याद है, तो हमारे पिताजी जो है ना गायत्री के उपासक रहे थे। वैसे कोई भी ब्राह्मण है वो गायत्री का उपासक है ही, ठीक है ना। उसको गायत्री मंत्र पढ़े बगैर कहाँ चैन है, उसको तो गायत्री मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी गायत्री मंत्र सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है वो त्रिकाल संध्या यदि करते हैं, उसमें गायत्री की ही तो उपासना होती है।
उपासना सूर्य की होती है और माध्यम गायत्री होता है। समझ गए ना? चलिए इस पे कभी आगे बात कर लेंगे। तो उसी में अब गर्भाधान के बाद आता है पुंसवन संस्कार। तो गर्भ में स्थित वीर्य से संतान के रूप में पुत्र प्राप्त हो तथा गर्भ की रक्षा हो सके, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। आप लोगों ने समझ लिया पुंसवन संस्कार क्यों कहा जाता है, किया जाता है? तीसरे महीने में, मैक्सिमम तीसरे चौथे महीने में लिंग का निर्धारण हो जाता, तो इसीलिए पुंसवन संस्कार दूसरे या तीसरे महीने में ही करा लिया जाता है, उसके बाद नहीं होता। गर्भाधान के बाद गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार करा लिया जाता है। और हमने क्या कहा कि पुंसवन संस्कार क्यों कराया जाता है, तो उसका एक छोटा सा कारण है कि हमको मेल चाइल्ड, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और गर्भ की रक्षा हो सके। अर्थात यदि किसी भी तरह से पत्रिका में या और किसी भी तरह का दोष है, यदि आपने पुंसवन संस्कार कराया है तो आपको हो सकता है कि उस दोष से आपका बचाव हो सके। तो पहला तो ये है। अब कहा जाता है पूर्वोदित पुंसवनम विधेयम मासे तृतीयत्वथ विष्णु पूजा, मासे अष्टमे विष्णु विदा त्रिजी वैर लग्ने शुभे मृत्यु गृहे च शुद्धे। ये जो पुंसवन संस्कार है, ये सीमांत संस्कार में कहे हुए तिथि, वार, दिन, नक्षत्र और गर्भाधान समय से तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार कर लेना चाहिए। 8वें मास में श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्रों में शुभ ग्रह के लग्न में 8वां स्थान ग्रह रहित हो तो विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। अब यदि आपने पुंसवन संस्कार लिया है तो 8वें महीने में श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में, श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में शुभ लग्न में, शुभ लग्न शुभ ग्रह का लग्न हो गया धनु, मीन, वृष, तुला, ये सब शुभ लग्नों में आ गया। और 8वां स्थान ग्रह रहित हो, ये हमको बनाना है मुहूर्त। 8वें स्थान में ग्रह ना हो और उस मुहूर्त में हमको विष्णु पूजन भी कर लेना चाहिए। आप नक्षत्र लिख सकते हैं कि कौन कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि दूसरे तीसरे महीने में है तो बहुत ज्यादा आडंबर नहीं हो सकता। तो नक्षत्र लिख लीजिए मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी। ये विशेष रूप से अच्छे माने जाते हैं, इसमें कराना चाहिए। इसमें जो है उत्तरा फाल्गुनी अंडरलाइन कर लीजिएगा और बगल में लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी
उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी ये स्थिर नक्षत्र है। तो स्थिर नक्षत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गर्भ में बच्चा टिका रहे, गर्भपात होने का भय न हो। ठीक है। बाकी तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र नहीं लिए जाएंगे, ये सब बातों का ध्यान रखना है, वो आप लोग जानते हैं। तिथि लिख लीजिए। दोनों पक्षों की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि को अच्छा माना गया है। पुंसवन संस्कार के लिए वार के रूप में पुरुषवार, अब पुरुषवार कहें या पुरुष राशि, जो भी पुरुष ग्रह का वार कहें, एक ही चीज हो जाएगा, पुरुष ग्रह का वार। तो कौन कौन से पुरुष ग्रह हैं? तो रवि, सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों। क्योंकि क्या है, हमारी अपेक्षाएं क्या है, आप मंगल सॉरी बुध, शुक्र और गुरु ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र से स्त्रीयोचित स्वभाव वाला ग्रह शुक्र है, और हमारी कामना है कि हमें पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हो, इसीलिए पुरुष ग्रहों का वार लिया गया। ठीक है। इसका रविवार और मंगलवार लेने से कोई अन्य मतलब नहीं है, लेकिन गुरुवार को अंडरलाइन कर लीजिए, यदि गुरुवार मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है। क्योंकि ये मंगल को शुभ वार के रूप में नहीं लिया जाता, इसीलिए हम विशेष रूप से आप लोगों को समझाने के क्रम में कहा, चूंकि यहाँ पुरुष संतति प्राप्ति हेतु है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब आगे कहा जाता है कि जो लग्न हो वो भी पुरुष राशि का लग्न हो, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ पे आप वैसे पुरुष ग्रह लें जो स्थिर राशि के अंतर्गत भी आता है, तो 5 और 11 आपके लिए ज्यादा उचित होगा। 5 और 11 को राउंड कर लीजिए आप, क्योंकि ये स्थिर लग्न भी हो जाएगा और पुरुष राशि का लग्न भी हो जाएगा, तो हमारा दोनों काम हो गया। अब ये सब आप कहिएगा कि ये आप क्यों बता रहे हैं, तो यही तो ज्योतिषाचार्य का स्वविवेक है कि यहाँ जो लिखने का मकसद है, उस मकसद में और बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है। तो सारे पुरुष ग्रह, पुरुष राशियां ले ली गई हैं, लेकिन यदि उसमें से स्थिर वाला ले लेंगे तो हमारे लिए स्थिर होने की संभावना अधिक हो जाए। अब हमेशा से ध्यान में रखना है कि लग्न से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह हो। नवांश शुभ ग्रह की राशि में हो तथा नवांश के लग्न में भी शुभ ग्रह हो।
यहां तक लिख लिया? गर्भवती स्त्री के लिए चंद्र और तारा शुद्धि करना आवश्यक है। अब ये चंद्र और तारा शुद्धि का मतलब क्या है कि हमारे जन्म लग्न से और जन्म राशि से 8वें स्थान की राशि लग्न में ना हो, मतलब हमारे सीमांत संस्कार के लग्न में ना हो। दूसरा है तारा शुद्धि। गर्भवती स्त्री के जन्म के नक्षत्र से तीसरे, 5वें और 7वें नक्षत्र न हो, इसको तारा शुद्धि कहते हैं। इसमें कहीं किसी को डाउट हो तो बोलिएगा। तारा हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जन्म, संपत्ति, विपत्ति, ये जो पढ़ाया हुआ है इसी को मानेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? गुरुजी एक प्रश्न है। बोलिए। ये जो ये तीसरे महीने में ये सारा करेंगे, फिर 8वें महीने में और एक पूजा करना पड़ेगा, आप जो बोलना चाहते हैं? लिखा गया है, करा सकते हैं। विष्णु पूजन कराने में क्या दिक्कत है? अच्छा है। और ये जो पुंसवन संस्कार में, इसमें मतलब पूजा क्या होता है गुरु? ये भी विष्णु का पूजा होता है क्या कुछ? विशेष रूप से विष्णु का ही पूजा होता है। बाद सत्यनारायण बाकी पूजा टाइप का? हाँ, बाद बाकी जो यजुर्वेदाचार्य होंगे वो बताएंगे कि पुंसवन संस्कार में क्या पूजा किया जाता है। मैं ढूंढता हूँ षोडश संस्कार का पुस्तक, ठीक है ना? हाँ गुरुजी। अगर वो हमको मिल गया तो अगले क्लास में जरूर बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। गुरुजी गीता प्रेस की एक पुस्तक है षोडश संस्कार, उसमें सभी का है, हमारे पास है, के रखी हुई है वो। अच्छा, तो नहीं हम बता पाएंगे तो तुमसे कहेंगे, तुम वहां से बता देना। जी गुरुजी। यानी कि मेरे पास भी शायद 16 संस्कारों वाली पुस्तक है, मैंने कहीं रखा हुआ है, उसको ढूंढ लेता हूँ। अगर वो मिल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा आशुतोष जी, ठीक है? क्योंकि मैं कृत्य से तो कर्मकांडी हूं नहीं ना, इसीलिए हमको ये नहीं पता है। बात में मुहूर्त वहूर्त ज्योतिष का विषय है, वो उसको पता है। गुरुजी एक्चुअली हम लोग कभी, मतलब हम आसपास भी देखते नहीं है ना, तो एक्चुअली पूजा होता है, हम 21 दिन का पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा हो जाता है उड़ीसा में। तो ये तो सारा चीज नए है हमारे लिए, तो पूछ रहा था क्या पूजा हाँ होता है। हाँ, कोई बात नहीं है। संस्कार प्रकाश नाम है गुरुजी इसका, गीता प्रेस की है। इसका फोटो अच्छा, हम नहीं मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा। आ जाइए, अब आ जाते हैं सीमांत संस्कार। कई जगह पर सीमांतो नयन लिखा हुआ होता है। सीमंत और उन्नयन, सीमंत और उन्नयन एक ही चीज है। सीमंत, उन्नयन, संस्कार, ये संस्कार जो है महिलाओं को दुष्ट प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। अब दुष्ट प्रभाव क्या होता है कि हम लोगों के घर में आज भी ये है कि कोई जादू टोना, डायन जोगन कोई बुरा प्रभाव डाल सकती है गर्भवती महिला के ऊपर, ठीक है? तो ऐसे स्थिति से उसको बचाने के लिए कि कोई किसी भी प्रकार का निगेटिव एनर्जी उसके ऊपर काम न करे,
और गर्भ की रक्षा रहे, इसके लिए सीमंत उन्नयन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का सबसे पहला नियम है कि स्त्री उत्साहित हो, प्रसन्न हो। और इस संस्कार में कहा जाता है कि पति अपने पत्नी के बालों को संवारता है। अब आजकल के संवारना मतलब कंघी करना या बाल बांधना, बाल गूंथना। उसके बाद धार्मिक क्रिया भी किया जाता है। यह संस्कार छठे या 8वें माह में किया जाता है। उत्तर ये पश्चिम यूपी में अगर बहू गर्भ से हो तो परिवार वाले लोग कोई उत्सव मनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है किसी को? गोद भराई। एक तो गोद भराई होती है। गोद भराई। वो तो 6-7 कौन मंथ सा में होती है। जी? 6 से 7वें 8वें महीने में होती है। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। उसमें क्या प्रक्रिया होती है हम नहीं जानते, लेकिन लोग करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से जानने का प्रयास कर रहा था। आजकल तो पार्टी होती है गुरुजी, और कुछ नहीं होता। पूजा तो होती है और आजकल साथ में पार्टी ज्यादा होती है। डांस हाँ, होता है, सब होता है, गाने होते हैं, नाट्य होता है। अच्छा, डांस वांस होता है। थोड़ा बहुत गुरुजी, ही पूजा तो होती है थोड़ी सी। पर हाँ, ज्यादा खाना पीना, डांस, गाने, ये सब ज्यादा होता है। तो किसी न किसी रूप में स्त्रियों को, जो गर्भवती महिला है वो प्रसन्न रहे, इसका जो है सो इंतजाम किया जाता है। ये तो हमेशा से रहा है कि गर्भवती महिला प्रसन्न रहे। और उसको सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब मिलती है जब उसका पति उसको प्यार करे। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि बालों को संवारना। यदि पति बालों को संवार दे या सर पे हाथ भी रख दे या बालों में हाथ भी डाल दे तो पत्नियां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीमंत उन्नयन संस्कार में पति अपने पत्नी के बालों को संवारता है और धार्मिक क्रिया भी किया जाता है। उसके बाद आपने ठीक ही बोला है कि वो खान पान और डांस वगैरह होता है। ठीक है? तो गुरुजी, हम लोग क्या आर्य समाज में, कि हम लोग आर्य हम्म समाजी हैं हमारे ससुराल में। उस दिन हम्म 7वें माह में से एक बोला है कि हवन करके गुरुजी वो गर्भवती स्त्री में घर की जितनी बड़ी महिलाएं होती हैं वो नारियल और फल मिठाई गोद में भरती हैं और कान में उसके कोई शुभ वाक्य बोलती हैं। कुछ लोग तो बच्चे का नाम भी बोलते हैं। तो इस तरह जितनी घर की महिलाएं हैं, चाहे वो बेटी हो, सब लोग, बड़ा छोटा सब, वही एक खुशी जाहिर करने का तरीका होता है। और हमारे यहाँ वो केश जो होते हैं, केश में वो मौली से चोटी बनाई जाती है। अच्छा, तो ये वह कार्य किया जाता है, वही ये गोद भराई विशेष रूप से। अब उसका थोड़ा जो है नया स्वरूप यही आ गया है जो अतुल जी बता रहे हैं, नाच गाना ये सब। हालांकि उसमें ये खाली वो एक आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है, क्योंकि 7वें माह के बाद बहुओं को हमारे यहाँ, हमारे आर्य समाज में बाहर नहीं निकलने देते 8वें 9वें महीने में। तो हाँ 7 हाँ महीने तक वो बहती हैं। और मतलब एक वो फाइनल गुड बाय होता है बहुओं की, कि अब बच्चा होगा तब मिलेंगे। उसको इस तरह एक हाँ, प्रोजेक्ट किया जाता है। अच्छा, चलिए, अच्छा जी। है। तो यहाँ पर तिथि, वार और नक्षत्र सब जो है पुंसवन संस्कार के तरह ही लेना चाहिए। तिथि, वार और नक्षत्र सब जो है पुंसवन संस्कार की तरह ही लेना चाहिए। वैसे इसमें लिखा है कि गुरु रवि मंगल के दिन
मृगशिरा जीवारकार दिने मृगे जैन निर रीति श्रोत्रादि ती ब्रंधन भय रिक्ता मार्क रसाष्ट वर्ज्य तिथि भीरमा साधिपे पीवरे। तो इस तरह का बड़ा कठिन जो है सो संस्कृत का श्लोक है। तो इसमें कहा गया है कि रविवार मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन मृगशिरा मूल, आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसी, हस्त नक्षत्रों में रिक्ता अमावास्या, द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी तिथि को छोड़कर रिक्ता अमावास्या, द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में मासेश्वर बलवान हो। मास का जो मासाधिपति आप लोगों को लिखाए हैं, नहीं लिखे होंगे तो यहाँ भी लिखा देंगे आपको। बलवान हो, गर्भाधान के छठे आठवें मास में उस लग्न में करें जब लग्न शुभ ग्रह का हो और केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे और 11वें में अशुभ ग्रह हो। कहा गया है ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तथा रेवती नक्षत्र में पुरुष ग्रह के लग्न और नवांश में सीमंत उन्नयन कर्म करना चाहिए। अब आप लोगों को यदि भूल गए हो तो लिख लीजिए। पहले मास का मासाधिपति शुक्र होता है, दूसरे मास का मासाधिपति मंगल होता है, तीसरे मास में शरीर का विकास शुरू हो जाता है तो मासाधिपति गुरु होता है, चौथे मास में हार्ट का निर्माण हो जाता है, हृदय धक धक करने लगता है, इसीलिए चौथे मास का मासाधिपति सूर्य होता है। पांचवें मास में बच्चे को सेंस आ जाता है तो पांचवें मास का मासाधिपति चंद्रमा होता है। छठे माह में नर्वस सिस्टम का विकास हो जाता है, इसीलिए छठे मास का मासाधिपति शनि होता है। सातवें मास में स्किन का विकास होता है, हमारा जितना भी शरीर है वो स्किन रूपी थैले में बंद होता है, उसके लिए मासाधिपति बुध होता है। सातवें महीने के लिए बुध होता है। आठवें महीने के लिए आधान लग्न, आधान के साथ गर्भाधान लग्न का स्वामी या पंचमेश होता है। नौवें महीने के लिए चंद्रमा होता है और 10वें महीने के लिए सूर्य होता है। विवाह और गर्भ आदि संस्कार में स्त्री के चंद्र बल का विचार करना चाहिए। विवाह गर्भ आदि संस्कार में स्त्री के चंद्र बल का विचार करना चाहिए।
अन्य कार्यों में उसके स्वामी का अर्थात उसके पति का चंद्रबल देखना चाहिए। चंद्रबल साधारणतया षड्बल से देख सकते हैं क्या, माना जा सकता है, लेकिन हम लोग जिस चंद्रबल की बात कर रहे हैं वो चंद्र 3 प्रकार से बली होते हैं। आप लोग शायद समझ जाएंगे, यदि किसी को भी दिक्कत होगा तो बता देंगे, तो मैं बोर्ड पे बता दूंगा। 30 तिथियों में चंद्रमा को 3 बलों में बांटा गया है। सूर्य के दाहिने और सूर्य के आगे और सूर्य के पीछे 5-5 तिथि तक चंद्रमा क्षीण होता है, अल्प बली होता है। उसके सूर्य के मैं बोर्ड पे बना देता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। चंद्रमा इसी तरह से सारे तिथियों को भोगेगा। मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यही चंद्रमा भी है। ये मैंने पूरा काला क्यों कर दिया, क्योंकि ये अमावस है, ये पृथ्वी है। तो 5 तिथि आगे और 5 तिथि पीछे, ये 5 तिथि होगी। 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये चंद्रमा क्या है, अल्प बली है, अल्प बली, अल्प बली। 5 तिथि, ये भी 60 डिग्री है। इसमें भी 5 तिथि है, ये भी 60 डिग्री है। ये हो गया मध्यम बली, ये हो गया मध्यम बली। और ये भी 5 तिथि है, और ये भी 5 तिथि है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। और ये है पूर्ण बली, ये है पूर्ण बली। तो अब और भी समझिएगा, यहाँ पे जब चंद्रमा आ जाता है तो ये पूर्णिमा हो जाता है। तो पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद चंद्रमा पूर्ण बली होता है। ठीक है, तो हम चंद्रमा का बल देख लेंगे। चंद्रमा इस भाग में हो, इस भाग में हो, इस भाग में हो, इस भाग में हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बली है। इधर से इधर जो जा रहा है ये कृष्ण पक्ष है, और इधर से इधर जो ये बढ़ रहा है ये शुक्ल पक्ष है। क्लियर हो गया? तो चंद्र बल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, इसके बाद
जब अन्य ग्रहों के बल की बात आती है तो अवस्था बल से उसको समझना चाहिए। ये दिमाग में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको सीमंत उन्नयन संस्कार में इसकी जरूरत है। इसको दिमाग में रखिएगा कि जब मुहूर्त में किसी अन्य ग्रहों के बल की बात हो तो अवस्था बल से उसके बल की बात होगी। ठीक है। बाल्य अवस्था, बालादि अवस्था हम लोग पढ़ते हैं, हमने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, वो आप लोग समझ जाएंगे जा करके। वो अवस्था बल से उसकी बात होती है। बाकी सभी निर्णय सडबल से लिए जाते हैं तो सडबल को मना नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ जो बताया गया है कि विवाह और गर्भादि संस्कार के लिए स्त्री के बल का विचार करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए स्त्री के चंद्रबल का विचार करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए उनके पति का चंद्रबल का विचार करना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश करेंगे, एक बात कह देते हैं, वहां पे घर का जो मुखिया है ना, उसके बल का, चंद्रमा के बल का विचार होगा। ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारा संस्कार करेंगे। तो गर्भ के बाद जो संस्कार होगा, नामाकरण संस्कार होगा, उसमें उसके पिता के चंद्रमा के बल को देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग विचार करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, हाँ। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। जात कर्म संस्कार एवं नामाकरण संस्कार। जात कर्म संस्कार एवं नामाकरण संस्कार, इस दोनों को एक ही दृष्टि से देखना है और एक ही दृष्टि से इसको करने का भी जरूरत है। अब क्या है कि ये संस्कार, जात कर्म संस्कार जो है, ये संभव नहीं के बराबर है। अब कारण क्या है वो भी बताने का प्रयास करते हैं। नाभि बंधन से पूर्व जातकर्म संस्कार को बताया गया है। अतः आप सभी समझ सकते हैं इस बात को कि इसके लिए मुहूर्त का चयन संभव नहीं है। अर्थात जब जच्चा और बच्चा को अलग किया जाता है तो उस समय कोई प्रतीक्षा करके जातकर्म संस्कार कराएगा? नहीं कराएगा। अच्छा, यदि करा भी रहा है कोई, मान लीजिए कि अब अलग कर देंगे पंडित जी, एक ही मंत्र बोलना है, बोल दीजिए, तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है। तो जच्चा बच्चा को अलग कर दिया जाता है और नाभि बंधन हो जाता है। तो नाभि बंधन को ही जातकर्म कहा जा सकता है। ठीक है। इसीलिए कई विद्वानों में मतैक्य है कि बच्चे के जन्म लेने से और रोने तक ही उसको रो रहा है, उस समय आप टाइम नोट कर लिए तो हम इसको नहीं मानेंगे जब तक कि नाभि बंधन नहीं हो जाता, एक दूसरे से अलग नहीं कर दिया जाता। माता से बच्चे को अलग करके उसके नाभि में धागा बांधा जाता है। आज भी धागा ही बांधा जाता है। डॉक्टर लोग भी इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। वही होता है कि उसका धागा थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, जर्म्स फ्री होता है, और घर में जो है सो मेडिकेटेड होता है, मेडिकेटेड हाँ, मेडिकेटेड होता है। हाँ वही मेडिकेटेड होता है। और घर वाला धागा जो है सो थोड़ा निकाला फटाक से, लाल धागा, और बांध दिया। ठीक है ना। सब मेडिकेटेड होता है। सूचर कहते हैं, सब, सूचर। हाँ हाँ,
सूचर कहते हैं धागे को, जो मेडिकल में यूज करते हैं ना, वो सूचर सूचर। होता है, धागा होता है सूचर। अच्छा ठीक है, सूचर होता होगा, चलिए ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? जात कर्म संस्कार में। तो कहा जाता है कि जब ये संस्कार वहां नहीं किया जाता है या वहां संभव नहीं है, तो जिस समय नामाकरण संस्कार करते हैं उस समय इस संस्कार को कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? तो जात कर्म संस्कार को उस समय कर देना चाहिए जिस समय हम लोग नामाकरण संस्कार करते हैं। तो अब नामाकरण संस्कार कब किया जाता है? तो पहला तो हम कहते हैं कि कई जगहों पर परंपरा के अनुसार नामाकरण संस्कार कर दिया जाता है। परंपरा के अनुसार क्या होता है? कहीं 6 दिन में षष्ठी तिथि होती है, मनाया जाता है षष्ठी देवी को। छठी का व्रत छठी बोलते हैं, छठी व्रत नहीं, छठी माता जो भी होते हैं उसमें जो है सो बच्चे का संस्कार कर दिया जाता है। उस समय ही कई लोग उसके कान में उसके नाम उच्चारित कर देते हैं। तो एक तो ये प्रथा है कि जिसके घर में जो प्रथा चल रही है, चली आ रही है, उसके अनुसार से कर दिया जाए, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो जन्म से छठे दिन, 11वें दिन या 12वें दिन पारिवारिक परंपरा के अनुसार किया जाता है, उसके अनुसार जो है सो इसमें कोई नक्षत्र, कोई तिथि, किसी लग्न आदि का विचार नहीं करना चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि अगर आप लग्न आदि का विचार कर भी लेंगे तो उसमें करेंगे क्या? ये सारा कार्यक्रम अलग अलग जातियों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसीलिए जिस घर में जिस तरीके से किया जाता है वो नामाकरण और जात कर्म दोनों संस्कार हो जाता है। कहा गया है शास्त्रों में कि बच्चों में मेधा शक्ति, अर्थात बच्चा हमारा स्कॉलर हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, तो पिता घी चटाते हैं, क्योंकि पानी तो दे ही नहीं सकते। शहद या घी का प्रयोग किया जा सकता है, तो घी का प्रयोग किया जाता है। तो अनामिका अंगुली से ज्यादा घी का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं शहद के भी प्रयोग किए जाते हैं। हमने यही बोला, घी या शहद में से ही किसी चीज का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए जो मंत्र है वो जो ब्राह्मण बोलेगा, बस वही एक मंत्र बोलने के लिए आता है। बाकी तो पंडित जी हैं, फटाफट गौरी गणेश का भी पूजन करा देते हैं और सब देवी देवताओं का नाम ले लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मंत्र है घी या शहद चटाने का, उसको बोलते हैं ओम भुस त्वयि दधामि, ओम भुवस त्वयि दधामि, ओम स्वस्त्वयि दधामि, ओम भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दधामि। इसका अर्थ क्या है कि जो इस धरती या आकाश में है, मैं तुझे वह देता हूं। तो धरती और आकाश में क्या है? 5 तत्व है, वो उसको प्रदान करते। उसके बाद बच्चों के आप भूर्भुवः स्वः आप समझ गए ना? भूस्त्वयि ददामि, ओम भुवस्त्वयि ददामि, ओम स्वस्त्वयि ददामि। आप इसको जितने अलग अलग तरीके से व्याख्या करेंगे उतना अलग अलग हो सकता है कि हम बच्चे के अंदर तीनों गुण सामान्य रूप से समाहित हो,
वो हम उसको दे देते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुण यदि सम हो जाए तो जातक स्कॉलर हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा। या हम इस प्रकृति में 5 तत्व हैं, उस 5 तत्व को हम उसको मंत्र के से उसके अंदर ये डाल देते हैं। अब इससे होता जाता क्या है नहीं पता, समझ रहे हैं ना। और इस्लाम वाले अपने बच्चे को घी चटाते हैं कि नहीं चटाते हैं मतलब नहीं है। उस मंत्र के साथ घी का चटाना, अब वो घी फायदेमंद है या मंत्र फायदेमंद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे परंपराओं में है तो हम इसको मानने के लिए विवश हैं। मैं विवश हूं, आप लोगों को नहीं कहता हूं, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों के आगे धीरे धीरे अपने संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं उनके लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने संस्कारों को नहीं छोड़ सकता, मैं विवश हूं। तो मैं जब घर में कहता हूं कि मैं अपना जो ओल्ड एज है वो चाहता हूं कि कहीं आराम से किसी झोपड़ी में गुजारूं, तो हमारी पत्नी कहती है हाँ एसी में सोने का आदत लगाया और झोपड़ी में जो है सो बुढ़ापा गुजरेगा। हमने कहा कि जल्दी मौत आ जाएगी और क्या होगा, लेकिन अपनी इच्छा है कि शरीर को सधने दूं। ये जो बचपन में तो शरीर सधा ही सधा, ऐसा बात नहीं कि नहीं सधा, जवानी में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो बुढ़ापे में फिर से शरीर को साधना में डाल देना चाहिए। तो अब ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये तो भविष्य के गर्त में है। तो ये जो हमने कहा कि या तो ये तीनों गुणों को देने की बात हो रही है, या तीनों गुण और 5 तत्व बच्चे को देने की बात हो रही है, कि जो भी पृथ्वी में है, जो भी आकाश में है, जो भी हमारे वायुमंडल में है, सब तुमको मैं देता हूं। और उसी को लेकर के तो लोग आगे बढ़ेंगे और ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद बच्चों के कान में परंपरा के अनुसार उसका नाम उच्चारित किया जाता है। कई जगह पर उसके नाम को गुप्त रखने की भी परंपरा है। तो कई जगह पे बुआ नाम उच्चारित करेगी तो बुआ को दान दक्षिणा मिल जाएगा। कई जगह पे नहीं, ब्राह्मण ही नाम उच्चारित करेगा, उसके जो कुल के गुरु हैं वही नाम बोलेगा उसके कान में, तो ब्राह्मण ही नाम बोलेंगे। और वो नाम राशि नाम होता है, तो वो नाम बहुत अच्छा भी नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है। अब जैसे रे से नाम आ जाएगा तो क्या नाम बोलेंगे आप बताइए। लू से नाम आ जाएगा, ला ले लू ले ऐसे आता है, तब लू से नाम आ जाएगा तो क्या नाम रखेंगे, लुधियाना नाम रख दीजिए, है ना। तो ऐसे नामों को इसीलिए गुप्त भी रखा जाता था, नहीं तो बड़े होंगे तो बच्चे को चिढ़ाएंगे लोग, ठीक है ना। अब हमारे चाचा जी का डो से नाम है तो डोमा रख दिया नाम। अब वो जो जब बाद में जान लिए कि इनका नाम डोमा रखा है तो सब नाम ही बोलने लग गए। या तो डोमी झा बोलते थे, या जो बड़े थे इज्जत से बात करने वाले थे वो डोमी झा बोलते थे। और जो ऐसे यार दोस्त टाइप के थे वो डोमा बोलते थे। और डोमा एक जाति है, डोम जिसको जाति बोलते हैं, जो हमारा हरिश्चंद्र जो था उसको डोम का जो है सो कार्य करना पड़ा था, समझ गए ना। तो निकृष्ट जातियों में से एक वो माना जाता है, तो अब उनको लोग चिढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यार बाद में तो आदत हो गई कि हाँ हमारा ही नाम डोमा है तो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नाम उच्चारित कर दिया जाता है कान में, और इसके लिए तिथि आदि की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
अगर संभव हो तो लग्न शुद्ध कर सकते हैं, अर्थात जिस समय हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उस समय लग्न और चंद्रमा का शुद्धि आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। खूब उत्साह मनाइए। छठे दिन, 11वें दिन, 12वें दिन बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, इसीलिए बाहरी उत्साह मनाइए। बच्चों को लेकर के उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा वैसे कहा गया है, देखिए चूंकि क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ कितना सही हूँ कितना गलत मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ छठी और बरहई, बरही का मतलब 12 दिन, ये दो चीज बोला जाता है, ठीक है ना। और जो बच्चा सतेसा में पड़ जाता है उसका सब काम 27 दिन में होगा, ठीक है ना। छठई बरहई मना दिया जाएगा, लेकिन उसका बाप उसको नहीं देखेगा। बहुत संक्षेप में कार्यक्रम होता है, बच्चे को बड़ा लाल मतलब तरीके से रखा जाता है, कुछ घटना ना घट जाए, और सतेसा का इंतजार किया जाता है। इसको मूल में पड़ा बच्चा कहते हैं। इसीलिए यहाँ वो छठा दिन, चाहे वो शनिवार पड़े, चाहे रविवार पड़े, चाहे मंगल पड़े, चाहे सोमवार पड़े, उसी दिन विधि करना है। बरही 12वें दिन, चाहे जो वार पड़े उसी दिन विधि करना है। लेकिन पंडित पीछे थोड़ी हटते हैं, वो अपना चर्चा तो करते ही रहते हैं। तो पंडितों के अनुसार जो जात कर्म के लिए या नामाकरण के लिए बताया गया है, कहा गया है पर्व के दिन और रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, शुभ दिन में अर्थात बुध, गुरु और शुक्रवार, जन्म काल से 11वें 12वें दिन में, ये भी मना नहीं कर रहा है 11वें 12वें दिन को, मृदु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में वो पड़ ही जाएगा, ठीक है। बालक का जात कर्म और नाम कर्म, नामाकरण जिसको कहते हैं, करना शुभ होगा। चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो नामाकरण तो लोग कर ही देते हैं, जात कर्म नहीं करते हैं। तो अब आगे जो है सो देखा जाएगा। अब ये जो हमने कहा कि जात कर्म क्या है, तो क्या ये घी चटाने की ही विधा को जात कर्म कहते हैं शायद। अब आगे ये जीवेश जोशी बताएगा, ठीक है ना। एक तो कर्मकांड का लड़का है हमारे पास, कुछ तो हमारा सहयोग करे। तो गुरुजी, क्योंकि पृथ्वी पर आते ही उसको यदि घी और शहद से बड़ा अमृत कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो वो अगर चटाया जाए, हम लोगों को अमृत भोजन में ना दूध दही घी यही है, यही अमृत भोजन है, ठीक है ना। और हम लोगों को तो बचपन से जो है सो दूध दही और घी जो है, आज भी पत्नी बोलती है कि पेट बड़ा हो रहा है घी कम खाओ, हम कहते हैं घी तो डाल ही दो और कुछ डालो ना डालो, ठीक है ना। लगता है कि आदत में लग गया है, ठीक है ना। चावल दाल सब्जी बनेगा तो दाल में घी 1 चम्मच डालो, चाहे जैसे डालो। पेट बड़ा छोटा बाद में सोचा जाएगा, लेकिन डालो, ठीक है ना। गरम रोटी बन रही है तो थोड़ा थोड़ा घी तो डाल ही दो, बिना डाले मत दो, वो सूखी रोटी चबाई नहीं जाएगी। तो ये अमृत भोजन होता है, इसको सबको करना चाहिए, नुकसान इसका नहीं होता है। डॉक्टर कितना भी मना करे उसको करने दीजिए, क्या कीजिएगा। गुरुजी अब तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि खाना चाहिए। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इवन अमेरिकन डॉक्टर्स हम लोगों को बोल रहे हैं दैट यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ क्लैरिफाइड बटर और वो सब करके सब बोल रहे हैं अभी, जैसे हल्दी और वो सारी अपने पुराने रूट्स वापस आ रहे हैं सब हाँ, तो दवाइयों के ये लिए। तो अंग्रेज लोग बोल जॉइंट्स रहा के है लिए तो हम अच्छा है, लोगों, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है घी।
जब कभी भी हाँ जॉइंट खराब होते हैं तो कहते हैं आपने घी नहीं खाया, तब पता हाँ लगता है। हाँ। हम्म। मुझे यहाँ डॉक्टर ने बोला, जैसे मुझे है एलर्जीज इश्यू, तो उन्होंने मुझे बोला है कि घी हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और हनी और वो सारा ऐड किया उन्होंने डाइट में। तो अभी बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं गुरुजी। हाँ वो तो जरूरी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमको अपने धार्मिक परंपरा पे गर्व होता है कि हम लोग कितने साइंटिफिक थे। ठीक है ना। तो बढ़िया है, अब घी खाइए। और उसी वहाँ तो अब क्या मिलता है नहीं मिलता है, आजकल सब में ऑर्गेनिक का स्टिकर लगाएगा और 1 रुपए का सामान 3 रुपए का बेचेगा। ठीक है ना। हाँ अब जी। क्या ऑर्गेनिक है नहीं ऑर्गेनिक है पता नहीं। मेरी बेटी को क्या आदत है कि अमूल दूध ही आता है बाजार से, उसके भी छाली उतारो, लेकिन घी घर में बना के दो खाने के लिए। और हमको भी पहले आदत था कि या तो हमारी माँ बनाती थी, या जो हमारा खेत करता था कमली यादव उसकी पत्नी घी बनाती थी। यही 2 घी हम खाते थे, तीसरा घी ही नहीं खाते थे। ठीक है ना। मैं भी घर में ही बनाती हूँ गुरुजी, यहाँ रह के भी यूएस में। सब फैमिली हंसती है मेरे ऊपर कि तू यूएस में रह के घर में घी बनाती है, बिकॉज आई एम सो यूज टू इट। हम लोग तो हरियाणा से हैं, तो दूध दी घी उसी में पैदा बड़े हुए हैं, तो नहीं, मैं भी नहीं बिलीव अमूल नहीं मिलता करती है। बाहर वाले। अमूल घी मिल जाता है यूएस में। लेकिन आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट कुक मेक एट होम। हाँ, सब गेट मिलता इट है, बेस्ट। एवरीथिंग इज इन द मार्केट अवेलेबल, सारी इंडियन सब मिलते हैं, बट आई प्रेफर टू मेक एट होम, क्योंकि इट इज मुझे पता बेस्ट। दूध मैं क्या डाल रही हूँ उसमें। दूध दूध कौन सा मिलता है? पैकेट वाला मिलता है या गाय हाँ, भैंस का मिलता है? पैकेट वाला ज्यादा होता है गुरुजी, अभी A2 वाला लाते हैं। बट दूसरी डायरेक्ट गाय भैंस का अब मेरे नजदीक नहीं है, मेरी सिस्टर की एक थोड़ा सा एरिया है, वहां मिल जाता है। बट वैसे अच्छा वाला पेस्चराइज्ड ही मिलता है, मतलब अच्छा वैसे अच्छा। उसमें, हाँ, हम्म, बॉटल वाला ही। बट उसमें भी चलिए ऑर्गेनिक ठीक। लाने का ट्राई करते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट सेम। जैसे हम लोगों ने घर में इंडिया में तो गाय भैंस और घर में ही रखा देखा, वैसे ही बड़े हुए, यहाँ वैसा नहीं हो पाता। बट चॉइस नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ बिल्कुल चॉइस नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोगों के मन में यदि कोई छोटा मोटा प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लीजिए। चलिए अच्छी बात है। तो अगले क्लास में आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जितना थोड़ा थोड़ा है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ जानकारी होनी जरूरी है। और नया चीज जब तक सीखते रहेंगे तो 2 चीज नहीं होगा। एक तो विस्मृतियां नहीं होगी, विस्मृतियों का मतलब है कि भूलने वाली बीमारी नहीं होगी। दूसरा है कि ज्यादा जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो गुरुजी हम मैं यदि क्वेश्चन पूछ जी प्रधान जी, मैं तो इंतजार ही कर रहा था। नहीं, थोड़ा चला गया था गुरुजी। बहुत लोग आजकल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बच्चे का जन्म का जो जन्म होगा उसका कुछ अच्छा मुहूर्त बता दीजिए। इसमें तो कुछ हमारा षोडश षोडश संस्कार में ऐसा कुछ है नहीं कि किस लगन में जन्म होना है, क्या होना है। फिर भी हमको बोला जाता है कि कोई लगन निकाल लो जहाँ से अच्छा बच्चा पैदा होगा। तो वो तो अच्छा, मैं एपीए में कभी कभी पढ़ा देता हूँ, आपको नहीं पढ़ाया? देखना पड़ेगा गुरुजी। आईपीए 9 में था मैं। देख आईपीए 9। लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। एक 10-15 मिनट का काम है। ठीक है ना। हाँ हाँ गुरुजी गुरुजी। बनारस में सर्जरी, अगर सर्जरी से डिलीवरी होनी हो तो उसमें सर्जरी का जो है वो निकलवाते हैं, मुहूर्त हाँ की अच्छा हमसे भी मुहूर्त। लोग निकलवाते हैं भाई, मैं भी निकाल के देता हूँ। हाँ, बट नॉर्मल डिलीवरी में नहीं पॉसिबल है, बट सर्जिकल है नहीं, तो फिर उसमें कर देते हैं। लेकिन और मैं जो आप आपको बताता जी हूँ कि मैं सर्जिकल में भी यदि 100 लोगों को टाइम देता हूँ तो उसमें से 60% ही लोग करवा सकते हैं। बाकी 40% को ना, या तो बहुत जल्दी कराना पड़ता है, या वो टाइम जो है ना, डॉक्टर का गाड़ी जो है सो कहीं जाम में फंस जाता है किसी कारण से। कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया पहले डिलीवरी में तो दूसरा डिलीवरी अब 2 घंटा लेट हो गया। तो इस तरह का हो जाता है। ठीक है ना। गुरुजी, तो एपीएस एपीए 17 में आपने पढ़ाया है, हमारे को पढ़ाया है, मासाधिपति भी पढ़ाए हैं और ये चीज भी पढ़ाई थी। मासाधिपति अच्छा तो हमको भी पढ़ाया गया था गुरुजी, मुझे याद हमने है। भी अच्छा। पढ़ा गुरुजी, एपीएफ पढ़ा। और गुरुजी हाँ जो आप जात कर्म सा कह रहे हैं, यहाँ पे बनारस में भी हो गया है कि डॉक्टर, खास तौर से हिंदू लोग जो हैं, वो कहते हैं आप जब नाड़ू लगाएं तो गायत्री मंत्र पढ़ें, और बच्चा जब देते हैं आफ्टर 4 आवर्स तो शहद
अनामिका से शहद लिख के कान में ओम बोला जाता है। ये हम लोगों के घरों में भी होता है। और आर्य यहाँ समाजी क्या होता है? हाँ आर्य जी, हाँ समाजी क्या होता है? हमारे यहाँ हाँ यही जी, होता है, बिल्कुल सही। क्या यही क्या होता है होता है शहद लेकर के? गुरुजी। जैसे जब बच्चे को अलग किया जाता है, तो जब उसका नाल काट जाता है, तो गायत्री मंत्र डॉक्टर को बोला जाता है कि आप ये गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए और तब काटिए। और उसके बाद 4 घंटे के बाद जब बच्चा बाहर आता है, दिया जाता है, तो अनामिका उंगली से शहद से जीवा पे ओम लिखा जाता है, कान में ओम बोला जाता है। ओम बोलो। अच्छा। और जब माँ पहली बार बच्चे को लेती है, तब उस समय माँ को जो उसने सोचा होता है पूरी डिलीवरी के टाइम बच्चे का नाम, तो वो कान में बच्चे के बोलती है। वो हमेशा गोपनीय रहता है, वो माँ और बच्चे के बीच का ही रहता है। बच्चे को भी अच्छा। पता नहीं याद है कि नहीं। ये हमारे आर्य समाज में खास तौर से किया जाता है गुरुजी। आर्य अच्छा, समाज में अच्छा यही है। किया। हाँ, और घर के सब जैसे पिता सबसे बड़े। दादाजी, हाँ बच्चा जो बिल्कुल है बिल्कुल, दादाजी लेते हैं अगर, दादाजी लेंगे और वो और वही पैर, चटाएंगे। हाँ जी, अब बच्चे का पैर वो अपने माथे पे लगाते हैं। वो कहते हैं कि कोई घर का बुजुर्ग आया है हमारे घर में। बाहुबली में था ना। बच्चे के पैर जो है वो अपने माथे पे लगाते हैं। तो ये हमारे यहाँ अच्छा। ये होता है जात कर्म में भी। और जो आपने बताया कि जो हाँ, 4 घंटे के बाद वाकई शहद और ओम हाँ। बोला जाता है कान में। ओम नहीं, ओम अच्छा सत्य। है। हाँ हाँ बिल्कुल। गुरु जी तब ये इसी सब कार्य को कर करके अपने बच्चे को ओजस्वी बना सकते हैं, तेजस्वी बना सकते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? गुरुजी और एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर को दिखाने के लिए कुछ नक्षत्र होता है और सर्जरी करने के लिए भी होता होगा गुरुजी, तो सर्जरी के लिए तो मैंने अभी बताया था एक को, वो निधि। मेडिकल की क्लास में बताया था गुरुजी आपने, हाँ। दूसरी क्लास में था। हाँ, मेडिकल के लिए तो बताया था आपने। वो तीव्र निधि दारुण में गोयल करेंगे है, क्या गुरुजी? तो उसका भी बता देंगे, चिंता मत कीजिए। और डॉक्टर को जो जैसे दिखाने के लिए जाते हैं कि होता है ना लोगों के मन देखिए, में। हमारे यहाँ तो औषधि उखाड़ने का भी मुहूर्त है। हाँ गुरुजी, कुशो पटनी ऊपर एकादशी आएगी ना, जब कुशा को जो हाँ, किया उसी जाएगा। में जब कुशा उखाड़ेंगे तो वही कुशा पवित्री का काम करेगा। हाँ हाँ बाकी दिन कुशा उखाड़ करके पवित्री नहीं बना सकते आप। तो हमारे यहाँ तो एक वृक्ष को उखाड़ने का और लगाने का भी, रोपने का भी तिथि और मुहूर्त है। मेडिसिन खाने के लिए गुरुजी मैंने जो एक हाँ, पढ़ा, उसका भी है। अष्टमी व्याधि उसका नाशिनी बोलते हैं गुरुजी, पता हाँ, नहीं उसका भी है। अष्टमी व्याधि नाशिनी ऐसा कहीं पे सुना था मैंने। हाँ, जो भी है उसका तिथि मुहूर्त बताया जाता है। जहाँ तक हो पाएगा बताएंगे आप लोगों को। ये छोटा छोटा चीज चलिए, है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, चलिए, प्रणाम ठीक। गुरुजी। प्रणाम, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार, नमस्कार।